अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इफ्तिखारी भट्टी प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन के दफ्तर के अंदर। यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे साया जो रावलपिंडी में तजावज़ात की एक कसीर तादाद मौजूद है, और तजावज़ात का जो ये समुंदर है ये रावलपिंडी से ख़त्म क्यों नहीं होता। मुतअद्दिद बार हाई कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशंस किए गए, सख्त फ़ैसले लिए गए, लेकिन उसके बावजूद तजावज़ात अपनी जगह पे कायम है। अफसरान जो हैं वो अपने दफ्तरों में मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए इस ऑफ़िस का कोई भी बंदा तैयार नहीं होता, चूँकि वो कहते हैं कि हम ऑन कैमरा आपसे बात नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड आप हमसे पूछें, हम आपको मौक़िफ़ देंगे। ऑन द रिकॉर्ड हम आपको मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हुकूमती पॉलिसी जो है वो हमें मना करती है हम इस पर मौक़िफ़ ना दें, लेकिन अवाम का मौक़िफ़ जाने के अवाम इसके बारे में क्या कहती है और अवाम की ज़ाती राय क्या है कि तजावज़ात क्यों कायम है, और तजावज़ात की वजह से ये जो फुटपाथ माफिया बैठा हुआ है, जो अरसा दराज से राजा बाज़ार जैसे गुंजान आबाद इलाके में मौजूद हैं, और ये क्यों ख़त्म नहीं होते, इनका जो बत्ता वसूली होती है वो कहाँ तक जाती है। मौजूद हैं राजा बाज़ार के अंदर, हमारे साथ मौजूद है राजा बाज़ार अंजुमन ताजरान के सदर, रावलपिंडी अंजुमन ताजरान के सदर, और पंजाब के भी सदर हैं शायद खुद प्राचा साहब। प्राचा साहब, रावलपिंडी ताजरों की जो एक यूनियन है उसके एक बहुत बड़ा नाम है। रावलपिंडी किसी सियासत से वाबस्ता हो या ताजरों की सियासत हो, तो प्राचा साहब का एक नाम, एक मकाम रावलपिंडी की सियासत में है। प्राचा साहब से पूछेंगे कि ये तजावज़ात माफिया के बारे में क्या कहते हैं। रावलपिंडी की नुमाइंदगी भी करेंगे, राजा बाज़ार की भी करेंगे, और पंजाब लेवल की भी नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपको मशकूर हूँ जी कि आपने इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने का मौका दिया। जहाँ तक बात है, आपके इल्म में है कि इस वक्त आप ख़ुद बाज़ारों के अंदर विज़िट कर रहे हैं, मौजूद हैं बाज़ारों के अंदर, तो आप देखें कि इस वक्त नाजायज़ तजावज़ात का हशर क्या है, हाल क्या है कि हम अपनी दुकानों के अंदर जाने के लिए भी सोचते हैं कि हम जाएं कहाँ से। हमारे दुकानों के बाहर जो छाबे लगे हैं, जो रेडियाँ लगी हैं, वो आप अभी तो टाइम है ना थोड़ा सा ऐसा, आप घंटे बाद देखें कि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से गाड़ी गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल लेके जाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। गुजारिश है कि जो हालात चल रहे हैं बाज़ारों के अंदर, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है, हमारे कस्टमर यहाँ पे आना पसंद ही नहीं करते। देखो ना, जब आप या मैं कहीं भी खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे चलने के लिए आसानी हो। जब हम चल ही ना सकें, पैदल भी चलना मुश्किल हो, तो फिर हम कैसे ख़रीदारी के लिए आएँ। फिर किसी के पास बाइक होता है, किसी के पास गाड़ी होती है, ना कहीं पे बाइक खड़ा करने की जगह मिलती है, ना कहीं पे आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है, और जब लोग पैदल नहीं जा सकते तो ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आना एक जुए शेर लाने से कम नहीं है। गुजारिश है कि हम हुकूमत से, अदारों से, ज़िम्मेदारान से, जितने भी हमारे जो ज़िम्मेदार हैं इस हवाले से, सबसे हम हमेशा रब्ता करते हैं। जो हमारी इस वक्त सियासी लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं, उनसे हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा 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 हमारे कारोबारों को बंद होने से बचाएं। हमारे कारोबारों को तबाह तो आपने करवा दिया, अब इसको बंद होने से बचाएं। चूँकि हमारे कारोबार चलेंगे तो हमारे घरों के निज़ाम को अल्लाह पाक चलाएगा। अच्छा राजा साहब, ये जैसे पार्किंग की आपने बात की, राजा बाज़ार में एक पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया है जिसकी पर आवर के हिसाब से चार्जिंग किए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि पार्किंग प्लाजे का फ़ायदा ताजरों को और आने वाले कस्टमर हैं इनको क्या फ़ायदा है, और पार्किंग प्लाजे के पिछले दिनों एक स्कैंडल हिट हुआ था, लोग बाइकाट कर रहे थे, क्या वजह क्या इसकी? देखिए जी, जहाँ तक बात है पार्किंग प्लाजा, एक पार्किंग प्लाजा ज़रूर मौजूद है फुआरा चौक में, लेकिन वो हर वक्त फुल रहता है। आप अभी भी वो उसको देखेंगे तो आपको फुल मिलेगा, वहाँ पे गुंजाइश नहीं। दूसरा, वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लिए जाते हैं, जिससे आम आदमी वहाँ पे गाड़ी खड़े करने की वजह से अब 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा हो जाए, कई लोग ज़्यादा ख़रीदारी बाज़ार में आके करते हैं तो ज़्यादा 400 200 300 रुपये भी मांगते हैं उनसे, तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। वहाँ पे एक मुनासिब फ़ीस होनी चाहिए ताकि कोई बाइक खड़ा करना चाहे, गाड़ी खड़ी करके अपनी ख़रीदारी करना चाहे तो आसानी हो। फिर एक पार्किंग प्लाजे से बात नहीं बनेगी। ये इतने बड़े कारोबारी मरकज़ में जहाँ पे तकरीबन 100-150 बाज़ार हैं, फुआरा चौक के इर्द गिर्द आप देखें तो 100 से 150 हमारे मुख्तलिफ बाज़ार हैं, और तमाम किस्म की ख़रीदारी यहाँ पे लोग आके करते हैं। सिर्फ रावलपिंडी के लोग नहीं,
गिरदोनवा कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान और केपी से भी लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, जेलम तक के लोग आते हैं। तो यहाँ पे तो आसानी मिलनी चाहिए। ये तो देखें ना, आप जैसे आप देखें पार्किंग प्लाजा एक है, यहाँ पे कम से कम 2 पार्किंग प्लाजे और होने चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो, लोग अपनी गाड़ियाँ बाइक्स पार्किंग प्लाजे में खड़े करें और रोडों पे ये जो रश बेहंगम ट्रैफिक है इसमें ज़ाहिर इसका तदारक हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के करने की चीज़ें, हम तो मुतालबात पेश करते रहते हैं, हर मीटिंग में पेश करते हैं, पार्किंग प्लाजों पे भी बात करते हैं, ट्रैफिक के जो इस वक्त हालात हैं वो भी आप देख लें, वार्डन अपनी ड्यूटी नहीं करते। इसी तरह जो अदारा है जो नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार है वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा नहीं करते। अच्छा, दूसरा सर, एक वाक़यात अक्सर आते हैं ठेले वालों के, मुतलका थाने भी काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट होती हैं ये बातें कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ख़वातीन के गुजरने की जगह नहीं है, अक्सर ख़वातीन के ऊपर ही हाथापाई भी कर जाते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, ये तो इंतहाई घटिया फेल है। ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करेंगे। ख़वातीन में हमारी अपनी माएँ बहनें भी बाज़ारों में आती हैं, ख़रीदारी करने आती हैं, तो सबकी फैमिलीज़ आती हैं, तो अपने ये सोच के इज़्ज़त दें ख़वातीन को कि हमारी ख़वातीन भी यहाँ पे आती हैं। एक तो ये बात। दूसरी जहाँ तक बात है, देखें ना, अगर कोई अदारा अपना काम करे, अगर कोई गलत लोग यहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं, यहाँ पे जेब तराशी भी करते हैं, जहाँ आप देखें पर्स से पैसे निकल जाते हैं और इल्ज़ाम कहाँ पे आ जाता है ताजर पे कि जी मैं यहाँ आई थी तो यहाँ हो गया, हालांकि करने वाले रास्ते में होते हैं। और जेब तराशों की सरपरस्ती भी इंतज़ामिया के अंदर कुछ काली बेड़े हैं जो उनकी सरपरस्ती करती हैं। राज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारी अदालतें तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन ले रही हैं। पूरे पाकिस्तान में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहे हैं। राजा बाज़ार एक पिंडी का हब है, पिंडी डिवीज़न का हब है। यहाँ पे जो तजावुज़ात माफिया ये अरसा दराज से कायम है, आप लोग भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। ये इंतज़ामिया की नहली है या यहाँ से कोई बता वसूली हो रही है या इंतज़ामिया नहीं चाहती तजावुज़ात ख़त्म हो? देखिए जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें ये तीनों अंसर शामिल हैं कि यहाँ पे सरपरस्ती भी की जाती है और उसके अलावा यहाँ से पैसे भी इकट्ठे किए जाते हैं। और तीसरी बात जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग बाहर से आए हैं, जो लोग दूसरे शहरों से आए हैं, पंजाब से, केपी से, मुख्तलिफ इलाकों से, वो लोग यहाँ पे जब आते हैं तो उनको मुश्किल नहीं होती, आसानी से वो अपना यहाँ पे रेड़ा छाबे रेड़ियाँ लगा के कारोबार करते हैं, जिस वजह से हमारी इंतज़ामिया जो है उनको कुछ पूछती नहीं, तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बजाय कम होने के। अच्छा बराज साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि अक्सर ये तासर लिया जाता है कि दुकान के बाहर जो छाबा या जो रेड़ी लगी है, इसे दुकानदार या मुकामी ताजर पैसे वसूल करते हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लग सकती। अक्सर वाक़यात ये भी आए हैं जब ताजर उसको हटाने की कोशिश करते हैं, इनका भी एक माफिया है, तजावुज़ात माफिया की भी एक यूनियन बनी है, सब लोग इकट्ठे होकर दुकानदारों पे हमला भी कर देते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ आज तक ट्रैफिक पुलिस या मुतलका जो थाना है उससे क्या एक्शन लिया है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये इल्ज़ाम वो लोग लगाते हैं कि दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर तजावुज़ात लगवाता है, वो लोग लगवाते हैं जो ख़ुद तजावुज़ात करना पसंद करते हैं और तजावुज़ात करते हैं। वो इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है। ताजर तो खुद तंग है, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। हमारी देखें ना, जो ख़रीदारी वो छाबे से गाहक करेगा, रेडी से करेगा, वो अब दुकान से भी तो कर सकता है ना, लेकिन चूँकि दुकानदार ने टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, मुलाजमों की तनख्वाहें भी देनी है, तो उसके रेट और उसके रेट में थोड़ा फ़र्क होता है। चूँकि उन्होंने तो थोड़ा मुनाफा लेके भी दे देना है, लेकिन हम नहीं दे सकते, दुकानदार नहीं दे सकते। लेकिन दुकानदार के पास गाहक आता है, मुतमईन होता है, उसको पता है कल कोई चीज़ ख़राब हुई, गलत हुई तो वापस हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। लेकिन जो रेडी और छाबे वाले आज एक जगह हैं, कल दूसरी जगह हैं, उनकी कोई वापसी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ये इल्ज़ाम गलत है और हम खुद चाहते हैं, हम आला अरबाब इख्तियार से, गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, पंजाब के गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हर शहर में, बिलखुसूस रावलपिंडी और गिरदोनवा, फारा चौक के गिरदोनवा में, जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि नाजायज़ तजावुज़ात है, हमारे साथ मीटिंग करें, हम आपके साथ बैठ के बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने को आपका साथ देंगे। जी, प्राचा साहब का कहना है कि हम इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहे, बिला ततुल ऑपरेशन हो, हम आपके साथ हैं। हम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कराने में आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर किस्म का तावन करेंगे। प्राचा साहब से राय ली, अभी हम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी राय लेंगे। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं पीर रियाज साहब, सियासी, मजहबी और ताजर रहनुमा भी हैं रावलपिंडी में।
अपना मकाम खुद रखते हैं। पीर रियाज साहब से पूछेंगे कि पीर साहब आप बताएँ कि ये जो तजावज़ात हैं, आप ताजरों की भी नुमाइंदगी करते हैं, सियासी भी हैं और मजहबी भी करते हैं, इसमें आप मुझे बताएँ जो ये तजावज़ात है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? राजा बाज़ार में साथ रात से तजावज़ात है, आया कि इसमें इंतज़ामिया मुलव्वस है या ताजरों का कसूर है या फिर दोनों नहीं चाहते ये ख़त्म हो? इंतज़ामिया मुलविस ना होती तो आप खुद देखें, लॉकडाउन के दौरान अगर 1 घंटे के अंदर SHO उठ के सारा बाजार बंद करा सकता है तो ये तजावीज़ात के खिलाफ नहीं कर सकते, मगर इनका ज़ाती मफाद है जी। आप सबको पता है, आप देखो यहाँ पे माएँ बहनें गुजर नहीं सकती। आप नमक मंडी ले लें, राजा बाजार ले लें, जंगल का कानून बना हुआ है जी। इन बड़े बड़ी दुकानों का लाख 2-2 लाख रुपए किराए लोग भरते हैं और नौबत ये यहाँ तक आई है कि पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पे कस्टमर नहीं है। आप दुकानों पे अपना कैमरा घुमाएं, कस्टमर नहीं है जी। कस्टमर किधर से आएगा? आसमान से आएगा, छतरी में उठ के आएगा, जहाज में आएगा, इसी सड़क पे आएगा। सड़क बंद है, तजावीज़ात की भरमार हुई है जी। और इंतज़ामिया बंद कमरों में बैठ के तमाशा देख रही है और उनको महीने बाद जो आता है वो सबको पता है जी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चाहें तो ये 2 मिनट की मार है जी। यहाँ पे अवामुन्नास को तकलीफ है। अब राजा साहब ने बात की, मैं बात कर रहा हूँ, हम तो आपके सामने रो सकते हैं। हमारे पास कोई डंडा सोटा तो है नहीं है कि हम इनके खिलाफ कोई बात उठाएं। हम तो अपनी आवाज़ जो है आला काम तक पहुँचाते हैं जी। इस वक्त मौजूदा टाइम पे सियासी ढांचा ये है कि रावलपिंडी के अंदर जंगल का कानून बना हुआ है जी, जिसका जो जी में आता है करते हैं जी। आप देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर साहब ने लाला लई में गन फेंकने पे दफ़ा 144 लगाई हुई है। सारी रात ट्रैक्टर ट्रालियाँ मलबा फेंकते हैं जी, कोई पूछने वाले नहीं है। ये मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, इन नंबरों पे मैंने रब्ता किया। एक कहता है ये मेरा काम नहीं है, दूसरा कहता है ये मेरा काम नहीं है। जब आपका काम नहीं है तो किस चीज़ का काम है? आप हराम की तनख्वाह लेते हो। ये नंबर दी क्यों है साइन बोर्ड के ऊपर? जब आप शिकायत मेरी इस नंबर पे नहीं सुनते हो, अब मैं TMA को शिकायत करूं, मुझे कोई नंबर दे ना, किस पे शिकायत करूं? एक पुलिस रहेगी ये 1122 बस, और एक जनाब 1122 रहेगी ये, और कोई इदारा नहीं है जी। है जी, किसी के घर में चोरी होती है 1122, किसी का एक्सीडेंट होता है जनाब वो 1122 को बुलाते हैं। ये कहाँ तक ये 1122 वाली करेगी? हर इदारा अपना फ़र्ज़ निभाएगा जी। तनख्वाह लेते हैं, इस गरीब आवाम से तनख्वाहें लेती हैं जी, इनकी खून पसीने की कमाई है। हम हलाल कमाई से इनको टैक्सेस देते हैं। अभी मैं अपनी दुकान का टैक्स 8,000 रुपये जमा करा के आया हूँ। छोटी सी दुकान है जी, वो मुझे क्या फ़ायदा है जी? इमरान खान बाहर के मुल्कों की मिसालें देता है जी, फलाने मुल्क में ये हुआ वो हुआ, टैक्स देते हैं। बिल्कुल इमरान खान साहब, हम भी देंगे, हमें वो सहूलतें तो दें। यहाँ पे जंगल का कानून है, पैदल चलने वाले का कानून नहीं है, पार्किंग नहीं है। वो पार्किंग प्लाजा बना हुआ है ये फारा चौक में, वो मनमानी के रेट लेते हैं। आप उनसे पूछे क्या रेट है उनका? वो महीनेवारी उन पे लगाई हुई है जी। आम आदमी को तो गाड़ी की जगह ही नहीं मिलती है। अब जाए ना, वो 3री मंजिल तक भरी हुई है। अब अपना कैमरा लेके जाए वहाँ पे, आप देखें जी, मेरा मुंह ना खुलवाएं। एक एक चीज़ मैं गिनवाऊँ ना आपको, खुदा की कसम आप इस पे नशर भी ना कर सकें। सब जंगल का कानून बना हुआ है जी। आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपना मुंह खोलें और अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि पता लगे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इमरान खान तक अगर सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है, इंतज़ामिया एक फ़र्जी ऑपरेशन करती है और तस्वीरें भेज देती है, और तस्वीरें दूसरे दिन मुख्तलिफ अखबारात या न्यूज़ चैनल्स पे चला दी जाती हैं कि ऑपरेशन हो गया। मीडिया को भी ये आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं, हुकूमत की भी आंखों में मिट्टी डाल के सब अच्छे का राग नाप रहे हैं। आप बताएं हकीकत के बारे में। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है जी, इमरान खान की ज़ात है। इमरान खान ईमानदार है जी। चलो जी, इमरान खान ईमानदार है। अकेला इमरान खान अपने ऑफिस में बैठ के क्या करेगा? काम तो मैंने करना है, आपने करना है। यहाँ पे जनाब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनको भारी तनख्वाहें मिलती है, जिम्मेवारी लिए। कोई बंदा अपनी जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ पे जंगल का कानून है जी। यहाँ भी ये चौधरी साहब सुन रहे हैं, हमने अपने इलाके में पीर बदाई में मनशियात फरोशों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, और हुआ क्या? उन्हीं मनशियात फरोशों ने हमारे बंदे को जनाब दरख्वास्त दे दी, पर्चा करा दिया जी। ये क्या कानून है यार, किधर जाए? आपका कहने का मकसद है सारा क्रिमिनल माफिया और बासर माफिया है, जब इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो ये उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये देखिए, अभी ये आपने देखा जी, रावलपिंडी के अंदर पतंगबाजी पे पाबंदी थी, वो फ्लैट मार्च हुआ जी। CPO, DPO, RPO जनाब लेने लगी हुई, हाँ हूँ खौफ वो तारी कर दिया। यही करे मनशियात के खिलाफ, यही करे तजावीज़ात के खिलाफ, यही दूसरे कानूनियत के खिलाफ करें जी। पाकिस्तानी ईमानदार है सर, इमरान खान साहब ये पाकिस्तानी ईमानदार है, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले हैं। ये अपने हिस्से का टैक्स जमा कराएंगे, मगर इनको कोई नज़र भी तो आए ना।
पानी में फेंके पैसा, इनको कुछ अभी देखे जी, ये मेरा भाई है, मनी चेंजिंग का काम करते हैं, इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी तनख्वाह देनी है, इन्होंने बाकी अमले को भी देनी है, ये तो टैक्स देते हैं, हुकूमत का फर्ज है कि इनको यहाँ पे सिक्योरिटी फराम करे। सुनहरे की दुकान है, उसने 2-2 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, तो मैं टैक्स किस चीज़ का दूँ? आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, ये ढांचा जो है, ये किधर है? ये सिर्फ वीआईपी के पीछे हरन बजा के उनको वो क्या बोलते हैं जी, प्रोटोकॉल देने के लिए। ये तहफ़्फ़ुज़ देगी आवाम को, आवाम टैक्स देगा। ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, आवाम को क्या पड़ी है टैक्स? आवाम अपने बच्चों का पेट पाले या अपने इनको टैक्स दें? टैक्स तो तब दें ना, तो आवाम को भी कोई नज़र आए जी मुझे ये सहूलत मिल रही है, मुझे गाड़ी की पार्किंग मिल रही है। अभी मैं मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह राजा बाज़ार, नमक मंडी, ये बाड़ा मार्केट नहीं है, तो मैं किसके आगे रहूँ? मैं अपना फरियाद किसके आगे रहूँ? आप ये बताएं कि आपकी नज़र में क्या हालत तजावज़ात ख़त्म करने का? ये तजावज़ात माफिया जो इस हम पूरे सिस्टम को जकड़ के बैठा हुआ है, आप लास्ट 1 मिनट में बता दें इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है जी, वो जो बड़े लोग हैं ना जी हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, उनको भारी तनख्वाहें मिलती है, वो अपने कमरों से उठे और यहाँ पे ना आम आदमी की तरह, मेरी तरह मोटरसाइकिल पे या आम रूटीन में यहाँ पे एक चक्कर लगाए। उनको जो रिपोर्टें दी जाती है ना, वो कोई और होती है। यहाँ पे फोटेज बना के सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, और खुदा की कसम उठाया कहता हूँ जी, मैं नहीं बताता, कुरान बताता है। दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सलाहियत, जो ताकत से नवाजा है ना, रोज़े क़यामत के दिन उससे पूछ होगी और इनका गिरवान होगा और आवाम का हाथ होगा अगर इन्होंने आवाम को सहूलत ना दी तो। जी नाज़रीन, के साथ हम मौजूद थे इस हम राजा बाज़ार के अंदर, हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद थे। इनसे पूछा, बाकी भी आवाम का मौक़िफ़ लेंगे। मिलते हैं तब तक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम ज़हीर अहमद अमान साहब, जो चेयरमैन हैं सिटी एक्शन कमेटी के। काफ़ी अर्सा दराज से करप्शन के ख़िलाफ़ ज़हीर साहब आवाज़ भी बुलंद करते हैं। मुख्तलिफ़ महकमों की करप्शन के ख़िलाफ़ इनकी दरख्वास्तें भी चाह रही हैं, एंटी करप्शन में अदालतों में केसेस भी चाह रहे हैं। ज़हीर साहब की ज़बानी पूछते हैं, ये जो गोरख धंधा चाह रहा है करप्शन का, इसके ऊपर ये क्या कहते हैं और ये करप्शन का खात्मा कैसे होगा नए पाकिस्तान के अंदर? सर आप बताएं। सबसे पहले मैं कोहिनूर टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिसने इंतहाई अहम मामले पे हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं ये अक्सर पहले भी कहता था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मामला ये है कि ये तजावज़ात की जब आपने बात की, तो तजावज़ात की जो माँ है वो गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात हैं। उस तामीरात की वजह से बायलास की धज्जियाँ बगेरी गई हैं, ठीक है, और कमर्शलाइजेशन की फीसें नहीं जमा कराई गई। जिसका दिल करता है वहाँ पे बिल्डिंग बना लेता है, उसके आगे खोखे लगवा लेता है, उसके आगे और तजावज़ात करता है। आप यकीन करें, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल पैदा। यहाँ उर्दू बाज़ार में जब आग लगी, आपको पता है तजावज़ात की वजह से वहाँ पे ना एम्बुलेंस आ सकी, ना 112 की गाड़ियाँ आ सकी, ना फायर ब्रिगेड आ सकी। और इस वक्त अंदरूनी शहर रावलपिंडी जो ना वो पूरा तजावज़ात का गढ़ बन चुका है। और तजावज़ात का गढ़ इसलिए बना है कि यहाँ पे नाम नहाद साबका दौर में भी यही होता था। मुंतखब नुमाइंदे जो थे वो क्या करते थे कि तजावज़ात माफिया उनके जलसों को रौनक बख्शने के लिए उनको वो बहुत सा माल भी देते थे, उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है। मैं ये कहता हूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पीएम पोर्टल पे भी दरख्वास्तें दी, हमने जो ना वो सीएम साहब को भी दरख्वास्तें दी, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी दरख्वास्तें दी, मुजाहरे भी किए, हर काम हमने कर लिया कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ और ये जो गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात हैं इनको रोका जाए। इससे सबसे बड़ा जो मामला हुआ, आपको पता है कि ये हमारे इलाकों में तजावज़ात की वजह से ख़वातीन की डिलीवरियाँ हुई हैं एम्बुलेंस के अंदर। बहुत से लोग जो है ना वो हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच सके। ये इसका जवाबदार कौन है? और आप यकीन करें, MCR के लोग, ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो अमला है, ये मंथलियाँ लेता है, ये आके पैसे लेते हैं, पैसे लेके आंख बंद कर देते हैं। और जब कोई दरख्वास्त जाती है तो उनको फ़ोन करते हैं, जी ज़रा साइड पासे हो जाए, हो जी ज़रा। अब
एक्शन होगा, ऐसे एक्शन नहीं होता। ये तजावज़ात उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं चाहते। इन्होंने पहले भी नहीं चाहा, साबका दौर में भी यही सूरत हाल रही। अब 3.5 साल हमारी ये जो हुकूमत है इसको गुजर चुके हैं। तजावज़ात, गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जूँ की तू मौजूद हैं। आप ये मुझे बताएं कि जो आपने एप्लीकेशनें आज तक दी हैं उनके ऊपर कोई फीडबैक भी है, कोई उसके फ़र्क पड़ा है? देखें जी, मैंने ये फीडबैक जो ना सिर्फ आप यकीन करें, अब इनको भी ना ये जो अमला है ना, इनको भी इन्होंने बता दिया है कि सोशल मीडिया की हद तक आएँ और साथ कैमरा लेके आएँ, आप दिखाते जाएं जी, ये क्लियर होता जा रहा है। बस ये टोपी ना, आप यकीन करें कि किसी को परवाह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आके हराम खोरी करते हैं। ये तनख्वाहें नहीं ले रहे, ये हराम खोरी करते हैं। अगर ये अपनी तनख्वाह और ये अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, अगर ये अपनी तनख्वाह के साथ और अपने ओहदे के साथ और अपने जो मनसब के साथ अगर सही तरीके से चलें तो रावलपिंडी, यकीन करें, 4 चांद इस रावलपिंडी को लग जाए, रावलपिंडी इतना खूबसूरत शहर बन जाए। मैं ये कहता हूँ, मैंने ये तजावीज़ भी दी कि आप गरीब लोगों का गला मत काटें, गरीब लोगों के लिए बाजार बनाएं, बाजारों में जगह दें इनको, वहाँ पे इनके ठेले लगे, वहाँ पे इनको कारोबार मिले ताकि गरीब आदमी खुशहाल हो। लेकिन आप यकीन करें, गरीब आदमी को कोई चीज़ नहीं मिलती। जो जगह खाली देखते हैं उस पर कोई कब्जा कर लेता है, कब्जा माफिया वाले, या ये कोई और प्रोजेक्ट बना देते हैं। मैं ये कहता हूँ मॉडल बाजार बनाए जाएं, इन गरीबों को यहाँ से उठा के उन बाज़ारों में बाकायदा खोखे लाट किए जाएं ताकि ये बाइज्जत तौर पे अपना रोज़गार कर सकें। इसके साथ साथ जिस वक्त तक ये महकमे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं चाहेगा ना जी, 1 इंच भी तजावज़ात का खात्मा या गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये जो आपने एक एक्शन कमेटी बनाई थी जिसमें आपकी तकरीबन रावलपिंडी की सारी यूनियन काउंसिल शामिल हैं, आप बताएं कि सेक्शन कमेटी को बनाने का मकसद क्या था? देखें जी, हमने एक्शन कमेटी सिर्फ और सिर्फ इस मकसद, गैर सियासी है, इसमें सारी सियासी जो लोगों जो पार्टियों के लोग हैं, ये हमने बनाई थी मसाइल की निशानदेही के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाइल की निशानदेही की, तजावीज़ भी दी, उसका हल भी पेश किया। अब लेकिन ये आपको मैं बताया, जो पहले मैंने बात की कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कोई हिलना ही नहीं चाहता, कोई काम करना ही नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि इसी तरह उनकी मौजें लगी रहें, उसी तरह वो तजावज़ात होती रहें, इसी तरह गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात होती रहें। हमने ये भी कहा कि 1 विंडो बनाए, लोगों को सहूलतें दें, लोग आके रेवेन्यू, आप यकीन करें, ये रेवेन्यू पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जमा नहीं होता, इसके जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेसी है, ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लोग हैं और मुंतखब नुमाइंदे हैं। वो रेवेन्यू उनकी जेबों में जाता है। अगर ये जो रेवेन्यू है ये जनरेट हो जाए, ये टैक्सेस मिल जाए, आप यकीन करें पाकिस्तान को किसी 1 रुपये कर्जे की ज़रूरत नहीं है, IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी इनको बताई कि यार ये सारे रेवेन्यू किस तरह आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको पहले कहा कि ये सीरियस है ही नहीं। यहाँ पे हर बंदा कुत्ते पे कुत्ता फेंकता है, हर बंदा दूसरे पे डालता है और खुद अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, जैसा ज़हीर अमान साहब बात कर रहे थे, एक और ताजर मकामी ताजर मौजूद है। जी, आप बताएं आपका तारफ़ क्या है और तजावज़ात के बारे में आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा तारफ़ है तनीरुल हक, मेरा नाम है, और हमारी इधर दुकान है, सूफी सीम साहब वालिद है मेरे, उनका मशहूर नाम है। तो बात यह है कि तजावज़ात के हवाले से और शहरी मसाइल के हवाले से आप जो है ना वो बात कर रहे हैं। तो मसला ये है कि ये आपके सामने दाएँ बाएँ आप कैमरा लगा के देखें कि ट्रैफिक जाम है, और ये आपके सामने सिविल अस्पताल है, तो इधर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है इस ट्रैफिक की वजह से। तो ये सिर्फ पिंडी का मसला नहीं, ये तो पूरी दुनिया के मसाइल हैं ट्रैफिक के, लेकिन उन्होंने हल किया है। वो आज देखें दूसरे ममालिक जो हैं, इंडिया देख ले, बांग्लादेश देख ले, उन लोगों ने मसाइल का हल निकाला है, जो उनके हुकूमती अदारे हैं या हुकूमती लोग हैं। हमारे इधर जो हुकूमती लोग हैं वो इसका हल निकालते नहीं हैं। अभी ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा लई एक्सप्रेस के लिए 70 अरब रुपये मंजूर किए गए। इससे पहले भी दावे किए गए मंजूर। अब लई एक्सप्रेस है वे उधर आप बनाएं, ट्रैफिक का मसला हल होगा। उधर आप पार्किंग दें लोगों को, जितने भी दुकानदार हैं या उनके पास मुलाजमीन है, उनके पास मोटरसाइकिल है, वो किधर खड़ा करेंगे? पार्किंग प्लाजा आपने बनाया वो छोटा पड़ गया है। तो लई के ऊपर अगर ऐसा है पार्किंग का इंतज़ाम कर दिया जाए और बाकायदा इसको बनाया जाए कि गाड़ियाँ कुछ भी है वो आप उधर खड़े करें और बाज़ार में इसी तरह आएँ, तो बाज़ार में जगह भी खुल जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब कोई बैठ के हल सोचे इसका। तो हमारा तो मुतालबा ये है कि हमारे जो हुक्मरान तबका है या
मुतलका महकमे हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये उनकी जो है ना गफलत है और कोताही है। जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है मकामी ताजर और अजमन ताजरान फैसल मार्केट के सदर अतीक साहब से पूछेंगे कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो अरसा दराज से राजा बाज़ार के अंदर एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म होने के दूसरे दिन तजावज़ात दोबारा अपनी जगह पर आ जाती हैं, इसके बारे में ये क्या कहते हैं? जी आपने खुद ही सवाल का जवाब दे दिया। ये ऑपरेशन नहीं, ये एक सिर्फ ड्रामा किया जाता है इंतज़ामिया को दिखाने के लिए। बाद में खुद ये लोग खुद ये ठिये लगवाते हैं, खुद ये तजावज़ात बढ़ाते हैं, जिसमें कि TMA RDA सब शामिल हैं और वो दुकानदार भाई भी शामिल हैं जो अपनी दुकानों के आगे लगवाते हैं। और ये एक अरसे से हमारे इस लियाकत रोड पर ये प्रॉब्लम रही है कि ये सामने DH अस्पताल है जहाँ पर सारा दिन एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है और उन एम्बुलेंसेस को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है कि कई लोगों की डेथ्स हो जाती हैं यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक के रश की वजह से। और कईयों की डेथ हो चुकी है, हमारे सामने डेथ हो चुकी है। हमने बड़ी कोशिश की है कि यहाँ से नजायज़ तजावज़ात को ख़त्म कराने के लिए शिकायत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर 1-2 दिन के लिए अमल होता है, रेगुलर नहीं होता। इसमें हमारी RDA के चेयरमैन से भी TMA के चेयरमैन से भी ये रिक्वेस्ट है और ख़ास तौर पे कमिश्नर रावलपिंडी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा थोड़ी सी तवज्जो इधर दें, ऑफिस से बाहर निकलें, इधर मार्केट की तरफ आएँ और यहाँ देखें कि एक जमे गफ़ीर है ठियों का और ट्रैफिक का। अभी पार्किंग प्लाजा इतना बड़ा है, आप यहाँ अपने अकब में दिखा सकते हैं कि ये कितनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी की हुई हैं और ये मोटरसाइकिलों की लाइन हमें 2 या 3 मंजूर हुई हैं हमारे पास और ये 6-8 लाइनें लगी होती हैं मोटरसाइकिलों की। पहले यहाँ पार्किंग हमने ख़त्म करवा दी थी, अब ये कुछ नासर ने मिलकर फिर लगा दिया। हालांकि पार्किंग प्लाजा बाइक के लिए हमारे ये चंद कदम पर है, उसको कस्टमर यूज़ नहीं करते और सारा दिन यहाँ तकलीफ़ और अज़ियत से परेशान होते हैं वो कस्टमर भी जो बाहर से आते हैं, मोटरसाइकिल भी चोरी और बेचारे खरीदो फरोख्त किए बगैर यहाँ से चले जाते हैं और कारोबार में सुस्ती और जो मसाइल नज़र आ रहे हैं। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर ट्रैफिक का रश बहुत ज़्यादा है। DPO साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और कई बार मैंने DSP सिटी से भी ज़ाती तौर पे कहा है कि खुदारा अपने वार्डन्स को यहाँ खड़ा करें और वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आते। अभी देख लें, आपको ये फारा चौक में आप खड़े हैं, बाड़ा मार्केट के चौक में खड़े हैं, आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आएगी लेकिन कोई वार्डन आपको नज़र नहीं आएगा चलान करते हुए। ये चलान उस वक्त करते हैं जब सुबह यानी कि रोड खाली होता है, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, कोई रिक्शे वाला जा रहा है, कोई गाड़ी वाला जा रहा है, उसका चलान करते हैं। अपनी रूटीन की कार्रवाई पूरी करते हैं। मैं कहता हूँ, मैं दावत देता हूँ, आए ना चलान करें ना। यहाँ 75 गाड़ियाँ मैं भी गिनवा देता हूँ आपको जो ऑन द रोड स्पॉट पर खड़ी हैं, लेकिन सर कोई ईमानदारी के साथ चलता ही नहीं है। ये TMA वाले को बाहर दफ्तरों से बाहर निकले हैं, DC साहब अपनी एक टीम भेजें यहाँ पर, TMA के साथ मिलकर, इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को ज़ेहनी डिप्रेशन से खात्मा हो और हम लोग सारे ताजर भाई सुख का सांस ले सकें। ये बताएं कि अक्सर ताजरों ने यह शिकायत भी की है, ऑन कैमरा भी शिकायत की है कि यहाँ पे बता खोरी का अंसर है। TMA के लोग और उनके आगे ठेकेदार यहाँ से बता वसूल करते हैं, तब तजावज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। जी बिल्कुल ऐसा है। ये आज का नहीं है, ये जो अभी आपने बात की ना बताखोरी की, ये देखें ना, आज आप ऑपरेशन करके जाते हैं, कल के दिन अगले दिन वो फिर ठिये लगे होते हैं मुस्तकिल। मैं तो कहता हूँ TMA वाले को मैं दावा देता हूँ कि बड़ा मार्केट के अंदर आके अपना ऑफिस बनाएं, सामने अपना यहाँ एक हट बनाएं। अगर वो इतने ईमानदार दयानतदार है ना तो यहाँ अपना एक हट, यहाँ 2 ट्रक हर वक्त खड़े होने चाहिए कि जो भी तजावज़ात वाला है उसको उठाए और ट्रक में डाल के लेके जाएँ। लेकिन इसके ऊपर वो सिंसियरली तौर पर जो है ना अमल नहीं करते। ज़ाहिर है इनकी मेरी बात के अलावा तो ये ठिये इतने नहीं लग सकते यहाँ रश एरिया। जी सर, आप बताएं, जैसे अतीक साहब ने बात की, आप भी मुकामी ताजर, आप किस नज़र से देखते हैं साहब? सर अतीक साहब ने माशाल्लाह जो बात की बिल्कुल सही की है, 100% की है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल मिसाल में देता हूँ कि यहाँ एक हफ़्ता पहले मैडम नहीं आई ट्रांसफ़र होकर, 3 फुल लगत यहाँ आकर गाड़ियाँ हटा रही थी, वो गई हैं, साथ सबार्डन वाले भी सारे आ गए पीछे। वो मैडम ज़्यादा सख्त थी, उन्हें सब गाड़ियाँ हटा दी। उसके बाद ये रेडी वाला, गन्ने की रेडी वाला, इतनी बदमाशी है, आज तक नहीं हटाई है। आज ये 2 साल से लगा रहा है, कोई माई के लाल को हटा ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, ये मैडम सर वजह ये है कि तवज्जो नहीं है ना सर, पैसे चलते हैं ना, वहाँ पैसे चलते हैं, तौर पर कार्रवाई की जाती है। वो लोग कहते हैं हम पैसे देते हैं, किसको पैसे देते हैं ये वो ठिये वाले बता सकते हैं या वो अमला बता सकता है जो इसमें इन्वॉल्व है। आप गन्ने वालों को आपका कहने का मकसद है कि अगर एक गन्ने की रेडी नहीं हट सकती तो इंतजामिया बाकी क्या करे? आप देखिए गन्ने की रेडी खड़ी हुई है, आज तक नहीं हटी। हमने 1000 दफ़ा उसको कहा, खुद जाती तौर पर कहा, तब नहीं हटती है। मैडम आई है और रेडी परे चल गई, उसको 1 घंटे बाद दोबारा रेडी इधर है। देखिए ये पार्किंग प्लाजा ही गलत बना है, रोड के ऊपर बनाया गया और ये देखें हमारी मोटरसाइकिलें कहाँ खड़ी हैं। अगर पार्किंग प्लाजा सही बना होता तो ट्रैफिक का मसला 100% सही था। जी आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आगे आ जाए थोड़ा।
मेंबर हैं। ये सारे प्रॉब्लम इसी वजह से है, ख़ास तौर पर जब ये संडे, मंडे और ट्यूसडे को यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है कि पैदल चलने वाला यहाँ जो है ना, उसका रोड क्रॉस करना पैदल वो भी मुश्किल होता है। तो इसलिए ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए इस चीज़ के ऊपर, और ट्रैफिक का ये जो है लोड यहाँ कम किया जाए ताकि कस्टमर यहाँ आए। इतनी ट्रैफिक में कस्टमर भी नहीं आता, और इसलिए वो डर के हमारे पीछे ही रह जाते हैं। उस साइड के गाहक जो है, इधर के कारोबार, मार्केटें इतनी बन गई हैं, दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई दुकानें किराए पे लेने वाला नहीं है। इतने इतने बड़े बोर्ड लगा दिए हैं, 2-2 हज़ार kg का बोर्ड लगा दिया, खुदा ना खासा आंधी आ जाए तो नीचे जो आगा वो मरेगा। इसलिए इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी जाए, खासतौर पर यहाँ लिमिटेशन की जाए इस चीज़ की। ये बोर्ड वो लगाए हैं जो मोटरवे और हाईवे पे अलाउ होते हैं। सर इनके 80 गज चौड़े लंबे और 25 गज चौड़े बोर्ड हैं। आप दिखा सकते हैं कैमरे की रोशनी के अंदर। इन बोर्डों की शहर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सब मिली भगत की वजह से ये बोर्ड लगाए दिए जाते हैं। और आप यहाँ देखिए 8-9 मंजिला पार्किंग, ये शॉपिंग सेंटर तैयार हो रहे हैं, जबकि यहाँ से 5 मंजिल से ऊपर आप ला नहीं सकते। अब ये सामने एक प्लाजा बन रहा है, ये आप दिखा सकते हैं कि ये 9 मंजिलें इन्होंने बना दी हैं। शहर के अंदर 9 मंजिलें बनाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये तो डेंजरस है तमाम। ये किस महकमे की गफलत है? ये सर अब महकमे की गफलत ये है कि जहाँ ये नक्शा वगैरह पास करवाते हैं, जिन लोगों को ये मतलब पेपर जहाँ जमा कराते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, रिश्वत कर दें तो आप जितने मर्जी ऊपर बना लें। अब आप इन प्लाजों का अगर नक्शा निकलवाएं तो उनकी 3 या 4 मंजिलें जो होंगी वो रिकमेंड हुई होंगी। बाकी तो इन्होंने खुद अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बनाते चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना इंतज़ामिया है, ना कमिश्नर साहब हैं, ना RDA है, ना तो लगता है ये इदारे हैं ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। हमारा कानून नाम की चीज़, और कानून नाम की चीज़। फिर सबसे बड़ी बात ये सिटी सदर रोड की हालत देखें। सिटी सदर रोड भी आपके DH के अस्पताल से मुंसलिक है, वहाँ सारा दिन ट्रैफिक बंद रहती है वार्डों की होने, हालांकि DSP सिटी का दफ्तर है वहाँ पर, उसके बावजूद वो अपनी सिटी जो दफ्तर है वो रोड को क्लियर नहीं कर सकते, यानी कि चिराग तले अंधेरा। ये वो बात होगी कि आप इलाके के DSP का ऑफिस है और वो रोड बंद रहता है। हम तो कहते हैं सब मुस्तकिल बुनियादों पर। हाँ, अभी किसी वज़ीर आला ने आना हो, किसी MNA ने आना हो, तो आप ये देखें ये रोड ऐसे क्लियर होगा कि जैसे यहाँ कभी कोई तजावीज़ात था ही नहीं। और इंतज़ामिया आगे कर, किसी ने अस्पताल का विज़िट करने जाना है, किसी MNA ने, MPA ने, तो सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं। मसला सर गरीब आवाम का है। लोग यहाँ बेचारे मर रहे हैं, किराए नहीं दे पा रहे, किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं दुकानों के, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर की रेंज ख़त्म हो गई है। कस्टमर पहुँचते नहीं है, ट्रैफिक नहीं पहुँचती, तो कस्टमर कैसे पहुँचेगा सर? ट्रैफिक की वजह से कस्टमर नहीं आता। जैसा कि अतीक साहब बात कर रहे थे तजावज़ात के हवाले से, इंतज़ामिया की नाअहली है और इंतज़ामिया किस वजह से ये सारी तजावज़ात लगवाती है, फिर इन दुकानदारों को कैसे परेशान किया जाता है। हमारे साथ बीट रिपोर्टर हैं हमारे, जो कॉरपोरेशन की बीट करते हैं, इनसे पूछते हैं। बरी साहब आप बताएँ कि आप किस नज़र से दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र से क्या देखना है जी कि वही वाली बात कि यार शाख पे उल्लू बैठा है। तजावज़ात कितनी भरमार है कि मैं इसके मुकम्मल सबूत हमारे पास मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है हमारे इस पर वर्किंग है और पूरे का पूरा शहर, कहीं ऐसी अमवात देखी हैं DHQ अस्पताल में जाते हुए इसी रोड पे। अभी सामने देख सकते हैं कि जो प्लाजे बने हैं, जो दुकानें बनी हैं, उन दुकानदारों की अपनी तजावज़ात अलहदा, उसके बाद मोटरसाइकिलों की तजावज़ात अलहदा, उसके बाद जो आम कस्टमर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उनकी अलहदा, उसके आगे जो ठिया बान है, जो रेडी बान है। इस वक्त बड़ा मार्केट हमारे सामने है। बड़ा मार्केट जो मेन रोड है, सारे का सारा रोड लाखों रुपए में बिका हुआ है, सरकारी रोड, और लाखों रुपए में बिका हुआ है। तो इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? यहाँ की इंतज़ामिया या कोई सियासी पुश्त बनाई है? तो जब तक सियासी पुश्त बनाई ख़त्म नहीं होगी, जब तक, अब मैंने उस दिन गिनती किया खुद फील्ड के अंदर निकल के मोटरसाइकिल पे जाके, मैंने 986 जो फुटपाथ हैं शहर के, बड़े बड़े फुटपाथ हैं, उनकी गिनती की है कि 986 जो फुटपाथ हैं, तमाम के तमाम फुटपाथों के ऊपर जो है वो तजावज़ात, लोग बैठे हुए हैं, पैदल चलने का रास्ता नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ से जो हमारी माएँ बहनें जो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ गाँव से यहाँ पे आती है, उनकी इज़्ज़त तक यहाँ महफूज नहीं है। हम बात तो अलहदा, लेकिन उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। यहाँ पे चीफ ऑफिसर्स जो तैनात किए जाते हैं वो सीटों पर बैठते ही नहीं है। और सबसे अहम बात कि मेरी तो ये समझ में जो बात आती है वो ये आती है, यकीनन यही बात है कि हर कोई यहाँ पे पैसा बनाने की मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे पैसा होगा तो सारे मामलात होंगे, और तजावज़ात का जो गढ़ मौजूद है, जो ठियाबान मौजूद हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भरपूर अंदाज के साथ जो तजावज़ात की बात करें उनको फेंटी भी लगाते हैं। यहाँ पे कई दफ़ा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं उनको मार पड़ी है यहाँ पे।
किसी रेडी को नहीं हटा सकते, किसी और ठीक है। ये अभी एक रेडी हमने देखी है, इसके तकरीबन को 13 दफ़ा चलान हो चुके हैं। ये गन्ने की रेडी जो है 13 दफ़ा चलान हो चुके हैं। अब इसके पास अगर हम बात करने जाते हैं तो वो हमें कहते हैं क्या बिगाड़ लिया है। उसकी वजह ये होती है कि ये पैसे लेते हैं और सारे के सारे अमले के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और यहाँ रावलपिंडी पूरे का पूरा, इस वक्त हम रजब ज़ार में मौजूद है ना, पूरे के पूरे रावलपिंडी सादकाबाद से लेके यहाँ तक लेके हर एक जगह जो है तमाम के तमाम तजावज़ात से बुरी तरह मुतासर। और इस रावलपिंडी को अगर तजावज़ात के गढ़ के अलावा तजावज़ात का बड़ा कब्रस्तान कहें, क्योंकि 20 लोग हैं यहाँ पे, तो इसको कब्रस्तान के और जो रखवाली करने वाले हैं वो इस वक्त जिंदा नहीं है, जिंदा ज़मीर नहीं है, वो सारे के सारे मुर्दे रखवाली कर रहे हैं। ट्रैफिक की तरफ थोड़ा कैमरा मारिएगा प्लीज़। ये देखिए आपके फ्रंट और बैक पे क्या हालात हैं इस वक्त। जी नाज़रीन, इस टाइम प्रोग्राम में शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि तजावज़ात का खात्मा कैसे होगा और इसका सदेबाब किस तरह होगा। जो लोग बत्ताखोरी कर रहे हैं, ज़्यादा ताजर और नुमाइश शिकायत करते नज़र आए हैं, इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असमतुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी बाड़ा मार्केट। सबसे पहले आप हमारा लियाकत रोड देख लें, इकबाल रोड देख लें, राजा बाज़ार, गंज मंडी, कश्मीरी बाज़ार, सिटी सदर रोड, और ये जितने रोड आप इधर ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है, ट्रैफिक वाले किधर नज़र ही नहीं आते। सबसे पहले जो है, जो हमारे बाहर मेन रोड है, इस पे इतनी ज़्यादा पार्किंग हुई है। पार्किंग के अलावा पार्किंग, एक तो हमें पार्किंग की बहुत सख्त कमी है। दूसरा जो है ना, 2-2, 3-3 लाइनें, पहली लाइन में 2 लाइनों में मोटरसाइकिल खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल के बाद फिर जो है ना गाड़ियाँ खड़ी हो, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक बहुत जाम रहती है। और जो मेन मसला है, ट्रैफिक वाले खड़े भी हैं, अव्वल तो नज़र नहीं आएंगे आपको चौकों में, क्योंकि हमारा ये मेन अस्पताल है GHQ। आप इधर देख लें, ऐसी ट्रैफिक जाम होती है। कोई मरीज भी हो लियाकत बाग से उसे इधर अस्पताल पहुंचने तक कम से कम 1.5 से 1 घंटा लग जाता है। तो जितना मसला हमें बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा हमें ट्रैफिक में बढ़ रहा है। तजावज़ात भी है, ये मैं नहीं कहता कि तजावज़ात नहीं है, तजावज़ात भी है, बिल्कुल तजावज़ात को भी साफ़ होना चाहिए। पर मेन मसला हमारा जो है ट्रैफिक का है। अगर ट्रैफिक रोड पर चलेगी तो उससे हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। और मैं कॉरपोरेशन वाले से भी अपील करता हूँ कि हाँ बिल्कुल तजावज़ात है, तजावज़ात का भी खात्मा होना चाहिए। चाहे वो दुकानदारों ने तजावज़ात किए, चाहे वो रेडी बान है, चाहे कोई भी है, तजावज़ात बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पर मैं फिर भी ये कहता हूँ, जब तक हमारे ट्रैफिक वाले अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, ये रोड कभी नहीं खुलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोनूर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोहिनूर न्यूज़ जो है ये म्यूनसिपल लेबर यूनियन की आवाज़ हमेशा बुलंद करती रही है। आज एक अहम मसले पे कोहिनूर के हमारे भाई हमसे सवाल कर रहे हैं कि शहर में बहुत ज़्यादा तजावज़ात है। देखें जी, तजावज़ात तो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। शहर में जो ताजर हज़रात हैं वो बाइक्स खड़े कर देते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, शहर में बहुत तंग हो गया है। मेरी तो ये तजवीज़ इतनी है, एक तो हमारे पास स्टाफ बहुत कम है। 98 से लेके 2022 तक आप, मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि ये चेक करें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तेजाब शोबा में कितने लोग भर्ती किए हैं इन्होंने। आज तक जितने भी लोग भर्ती हो रहे हैं वो डेथ कोटे के हो रहे हैं, नई भर्ती आ ही नहीं रही है। हमारा तकरीबन 7000 एम्प्लॉइज़ था, आज हमारे पास 250 एम्प्लॉइज़ है। ये भी तो एक सवाल है बहुत बड़ा। ये इस वजह से कि शहर में तंगी जो हो रही है, ये एम्प्लॉइज़ कम होने की वजह से हो रही है। हुकूमत जो है उस पर तवज्जो नहीं देती। 4 आदमियों से वो लहर कह रही हैं जी कि तजावज़ात ख़त्म करें। तजावज़ात ऐसे ख़त्म नहीं होती। तजावज़ात जब ख़त्म होगी वो अमले के साथ होगी, उसको सहूलतें दी जाए, उसको जो है ट्रक्स दिए जाए। हमारे पास बेडफोर्ड है बहुत पुराना, कभी ख़राब होता है, कभी चलता ही नहीं है। तो लिहाजा शहर में तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा जो है ताजरों की वजह से है, मुलाजमीन की वजह से नहीं है। देखो, मुलाजमीन तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन तजावज़ात को ख़त्म करना चाहिए। महकमे की भी जिम्मेदारी है, मैं एज ए शहरी मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं ख़ुद यूनियनलिस्ट हूँ। जब यूनियनलिस्ट होऊंगा तो मैं अपने मुलाजमीन की भी दिफा करूँगा, शहर का भी दिफा करूँगा। लिहाजा कोहिनूर TV का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जैसा कि नाज़रीन, आज हमने आपको दिखाया कि रावलपिंडी के अंदर तजावज़ात की कितनी ज़्यादा भरमार है। जिस तरह ताजर रहनुमाओं से भी गुफ्तगू हुई,
PMA के यूनियन के अहदेदारान से गुफ्तगू हुई, लेकिन अफसरान की तरफ से वही बेहिसी का मुजाहरा किया गया। कोई भी अफसर तजावज़ात के इशू पर कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ये चीज़ साबित होती है। ताजर रहनुमाओं ने भी दबे लफ्ज़ात में कहा है कि ये लोग करप्शन करते हैं और करप्शन का बाज़ार गर्म है। जब तक करप्शन होती रहेगी, तजावज़ात का खात्मा नहीं होता। आज हमने आपको करप्शन की वो दास्तान दिखाई जो रावलपिंडी शहर के फुटपाथों पर मौजूद है और लाखों की करप्शन हो रही है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी हम अवामी मिसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के प्रोग्राम अपने मेज़बान इफ्ताली भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।